चल रहा है आधुनिक इतिहास। ये एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका भी ये लास्ट एक्सरसाइज है 20वां, जिसमें हम पढ़ेंगे विविध आधुनिक भारत का जो भी मिसलेनियस प्रश्न है वो इसमें दिया गया है। तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। इस वीडियो के बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री का मास्टर वीडियो आ जाएगा। वो आपको अध्ययन केंद्र मास्टर वीडियो जो चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा। जिस टाइम मेरा ये चैनल हैक हुआ था उस टाइम जो मैंने चैनल बनाया था उस पर सारा मास्टर वीडियो अब आपको मिलेगा। अब स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया गया है, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही है। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया था। काफी इंपोर्टेंट है दोनों प्रश्न। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। जबकि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जिसका स्थापना 1784 ईस्वी में हुआ था, इसके प्रवर्तक या संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जिसका स्थापना 1784 में हुआ था, इसके प्रवर्तक कौन थे? सर विलियम जोन्स। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैबिनेट मिशन योजना का गठन किस वर्ष हुआ था। काफी इंपोर्टेंट है। आगे प्रश्न है हमारा, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला था? 1913 में, गीतांजलि के लिए। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से। और आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो वंदे मातरम के लेखक कौन हुए? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो किस पर आधारित है? शक संवत, जिसमें आश्विन कार्तिक ये मंथ चलता है, ये होता है शक संवत। नेपाल में जो पंचांग चलता है वो होता है विक्रम संवत। ओके, विक्रम संवत। और हमारा जो जनवरी फरवरी ये है, ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है, याद रखना। ग्रिगोरियन कैलेंडर में पहला महीना कौन सा आता है, प्रश्न से पूछा जाएगा, वो होगा जनवरी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा शक संवत में पहला महीना कौन सा होता है। ये एसआई में पूछा था, बिहार एसआई में पूछा गया था ये प्रश्न। आगे प्रश्न है हमारा, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? एडवर्ड लुटियंस। दिल्ली में जो भी बड़ा आपको बिल्डिंग दिख रहा है, सबका वस्तु कला जो था, मीन्स जो डिजाइन किया था, वो एडवर्ड लुटियंस था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही है। एक प्रश्न और, भारत में सबसे आधुनिक तरीके से डिजाइन किया गया शहर कौन सा है? वो हो जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? इसमें से कौन सा रविंद्रनाथ टैगोर का नहीं है? तो कपाल कुंडला नहीं है, जबकि चित्रा, द कोर्ट डांसर और चित्रांगदा। फिर से रिपीट करते हैं, चित्रा, द कोर्ट डांसर और चित्रांगदा, ये किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। हमारा राष्ट्रीय गान जनगण मन, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। साथ ही इन्होंने बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला, वहाँ का राष्ट्रीय गान है, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम में ही शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही है। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण करवाया गया था? ये करवाया गया था लॉर्ड रीडिंग के टाइम में। लॉर्ड रीडिंग के टाइम में 1921 के टाइम में वही था लॉर्ड रीडिंग, जिसमें विक्टोरिया मेमोरियल का स्थापना किया गया था। ये एक म्यूजियम है और इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है विक्टोरिया मेमोरियल म्यूजियम।
ये कहाँ पे है? कोलकाता में है। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन सा शामिल था? मीन्स उसको तैयार करने में कौन शामिल था? तो एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। आपको लुटियंस पे अधिक फोकस करना है, ऑप्शन में अधिक टाइम आपको यही मिलेगा, पर याद पूरा रखो, एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही है। किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया था? ये कौन था? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। फिर से रिपीट करते हैं इसको। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज को स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? वो कौन थी? एनी बेसेंट। ये पहली महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी थी। आगे हमारा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? ये डिजाइन किया गया था मैडम भीखाजी कामा के द्वारा। मैडम भीखाजी कामा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही है। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? चित्रा उपन्यास लिखा गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अभी एक प्रश्न में जिक्र किया गया था इसका। चित्रा उपन्यास किनके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। प्रेम पिचीसी के चित्रकार कौन है या उसके रचनाकार कौन है? प्रेम पिचीसी के, ये लिखा गया था प्रेमचंद्र के द्वारा। गोदान इनका काफ़ी प्रसिद्ध है। गोदान के भी लेखक कौन थे? प्रेमचंद्र ही है। आगे प्रश्न है हमारा, क्षुदित पाषाण या हंगरी स्टोन्स के रचयिता कौन है? हंगरी स्टोन्स या क्षुदित पाषाण के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? ग्लैम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये लिखा गया जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे कुछ बुक हुए उसको फिर से रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि बुक कई बार इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। उससे पहले चित्रा था, वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। प्रेम पिचीसी, ये प्रेमचंद्र के द्वारा। क्षुदित पाषाण, ये था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और विश्व इतिहास की एक झलक, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया। आगे है 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया था? 1911 ईस्वी में पहली बार जनगण मन कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन में। कोलकाता अधिवेशन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही है। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की ने। पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया ने द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री लिखा। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस। निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा, स्टील फ्रेम की संज्ञा दी जाती है? भारतीय नागरिक सेवा को, आईसीएस को, इंडियन सिटीजन सर्विस को इस्पात का चौखटा कहा जाता था या दिया गया। गोदान किसकी रचना है? गोदान लिखा गया था प्रेमचंद्र के द्वारा। गोदान के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र। आगे हमारा प्रश्न है, भारत भारती, भारत भारती के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती लिखा। सेडलर आयोग का संबंध किससे है? सेडलर आयोग का संबंध एजुकेशन से है, शिक्षा से है। सेडलर आयोग का संबंध किससे है? शिक्षा से है। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय समन्वयता कब से लागू कर दिया था? ये लागू किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारत में प्रांतीय समन्वयता लागू किया गया था। 1935 से ही भारत, जैसे भारत का संविधान है, उसका सबसे अधिक पार्ट मीन्स 2/3 हिस्सा कहाँ से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। आगे हमारा प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया था, ये किया गया था अली बंधुओं के द्वारा। अली बंधुओं के द्वारा खिलाफत आंदोलन आरंभ किया गया था। यहाँ एक प्रश्न हमको याद आया 1935 से,
जैसे भारत आज़ाद कब हुआ? 1947 में आज़ाद हुआ। संविधान हमारा बन के कब तैयार हुआ? 1950 में। इस बीच में जो संविधान चला, ओके, वो इस पे आधारित था। भारत सरकार अधिनियम 1935 का ही मेन नियम उस टाइम में चला था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। आगे प्रश्न है हमारा, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। और सिविल सेवा में ओपन कंपटीशन किसने लाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे पहला कथन, इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित की गई। ऐसा कुछ नहीं था। 1858 में क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश क्राउन था उसके अधीन भारत का साम्राज्य चलने लगा था। ओके, मीन्स कंपनी का जो गवर्नर था वो हेड हुआ करता था, उसका नाम चेंज करके वाइसराय हो गया और उसका देखरेख कौन करेगा? अब इंग्लैंड की महारानी करेगी, विक्टोरिया करेगी। दूसरा कथन था कि राजा जॉर्ज पांचवा और रानी मैरी ने 1911 में दिल्ली दरबार रखा था। तो आपका ये कथन यहाँ पे सही है। दिल्ली दरबार का स्थापना 1911 में हुआ था और फिर 1911 के लास्ट में ही या 1912 कहीं कहीं लिखा रहता है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही है। आगे प्रश्न है हमारा, अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना किसने किया? अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना किसने किया? शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन नंबर डी। निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? उदारवादी और उग्रवादी था। इसमें उदारवादी नीति का प्रचारक कौन था? ये था लॉर्ड लीडन। लॉर्ड लीडन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही है। झंडा गीत किसने लिखा? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। झंडा गीत लिखा गया था श्यामलाल गुप्त के द्वारा। श्यामलाल गुप्त के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। नागरिक सेवा जो सिविल सर्विस होता है के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार कब किया गया? ये किया गया 1853, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। नाम नहीं भूलना, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली मीन्स स्टार्ट किया गया, एग्जाम लेना शुरू किया गया। इसी के टाइम में भारतीय रेलवे, डाक सेवा, ये सब शुरू किया गया था। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? ये मिला था 1786 का एक्ट। 1786 के एक्ट के अंतर्गत उस टाइम में कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसे अस्थाई बंदोबस्ती का जनक भी कहा जाता है। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? सबसे अधिक योगदान दिया अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली, ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही है। वंदे मातरम गीत किनके द्वारा लिखा गया? वंदे मातरम गीत लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ में। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ? उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ? 1936 में। 1936 में। आगे प्रश्न है हमारा, पुस्तक और लेखक दिया गया है, आपको यहाँ सुमेलित करना है। तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया के लेखक कौन है? ताराचंद। फिर से रिपीट करते हैं, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया के लेखक कौन है? ताराचंद। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, इसके लेखक हैं के दत्त। यहाँ पे इन इंडिया लिखा है, इसके हैं ताराचंद। इन बिहार लगा है तो के दत्ता। प्रेसिडेंट ऑफ जीसस, ये लिखा गया था किनके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय के द्वारा। ओवर इंडियन मुसलमान्स, ये लिखा गया था डब्ल्यू हंटर के द्वारा। ओवर इंडियन मुसलमान्स, ये लिखा गया था डब्ल्यू हंटर। प्रेसिडेंट्स ऑफ जीसस, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारत में अंग्रेजी शिक्षा के विकास के लिए काफ़ी उनका जिक्र किया जाता है और इन्होंने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को भी अंत किया था। मीन्स ब्रह्म समाज का मेनली स्थापना किया था। ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ था? 1828 में। ओके, सॉरी मैंने गलत कहा, 1928 में। ठीक, 1928 में। आगे प्रश्न है हमारा, 1878 का
वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? ये प्रेस रद्द किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। अमेरिका में, अच्छा एक मैंने लिस्ट प्रोवाइड किया था बहुत पहले, अगर उपलब्ध हो आप लोगों के पास तो ये रिवाइज कर लेना। हालांकि एक वीडियो भी मैंने बना दिया था कि गवर्नर जनरल और ये कब से कब तक रहे, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न में देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता रहता कि 1878 में कौन गवर्नर था तो आसानी से आप इस आंसर का मीन्स इस प्रश्न का आंसर टिक कर पाते हैं। ओके, तो उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, याद हो जाएगा। आगे प्रश्न है हमारा, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किनके द्वारा शुरू किया गया था? तारकनाथ दास के द्वारा, तारकनाथ दास के द्वारा। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? इंडियन अनरेस्ट के लेखक थे वैलेंटाइन सिरोल, वैलेंटाइन सिरोल। स्वदेश वाहिनी के संस्थापक कौन थे? स्वदेश वाहिनी के संस्थापक थे के रामकृष्ण पिल्ले, के रामकृष्ण पिल्ले। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? इंडियन ओपिनियन पत्र तमिल में नहीं छापा जाता था, जबकि यह अंग्रेजी, गुजराती और उर्दू में छापा जाता था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? प्राइमरी एजुकेशन पे, प्राथमिक शिक्षा पे। जबकि मैकाले का जो विकास था वो इंग्लिश शिक्षा के विकास से संबंधित था, मैकाले का, लॉर्ड मैकाले। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंतर्गत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया था। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया गया था? प्रेस सेंसरशिप लागू किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में। निम्नलिखित में से सबसे बाद में इसमें से क्या हुआ था? तो सबसे बाद में इसमें से बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में। तो टोटल 51 प्रश्न मैंने कंप्लीट किया। इस एक्सरसाइज में 109 प्रश्न है, तो और रेस्ट जो बच गया है 59 प्रश्न, वो अगले वीडियो में हम कवर कर लेंगे। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अगर कोई क्वेरी हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मोर अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।